जय हिंद, नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल के वीडियो में मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 29/12/2021 को भारत सरकार ने कुछ कानून बनाया, कुछ नोटिफिकेशन निकाला और अलग अलग न्यूज़ पेपर में अलग अलग तरीके का हेडलाइन डाल के एक न्यूज़ बना दिया गया। और उस न्यूज़ की वजह से कुछ भ्रम पैदा हो गया है। लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगी। कुछ हेडलाइन ऐसा डाला गया। मैं थोड़ा सा कुछ न्यूज़पेपर का हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद मैं जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको आप भी पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको साझा करूंगा और फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा ताकि जो एक भ्रम का स्थिति सा पैदा हो गया है वो भ्रम का स्थिति दूर हो जाए। ये दैनिक जागरण का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इसने हेडलाइन में लिखा है कि अब करोड़पति बनने का सपना नहीं बेच सकेगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। तो लोग थोड़ा सा पढ़ के इसको घबरा गए हैं। 1 से 4, 4 से 16 जैसी चेन की योजना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये एक लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया गया। आर्टिकल हालांकि जो लिखा गया है वो पॉइंटली ठीक है, बट इसका हेडिंग थोड़ा भ्रामक है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं। तो सीधा मैं आपको लेके चलूँगा। एक और न्यूज़पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक न्यूज़पेपर का और हेडिंग है, ये नेटवर्किंग के जरिए ग्राहकों को विक्रेता बनाने पर लगेगी रोक। तो इससे लगता है क्या कि मतलब अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएगी, लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाएगी, ये ग्राहक नहीं बना पाएगी। एक भ्रम सा ये हेडलाइन बता रहा है। तो ये इसी के अगेंस्ट में एक्चुअल चीज़ क्या है, सही चीज़ लोगों तक पहुँचे, किसी तरह का भ्रम का स्थिति पैदा ना हो, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर नकेल। लगता है जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम, पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं पर लगा प्रतिबंध। तो ये अलग अलग तरीके का है। तो क्या है एक्चुअली कानून, क्या सरकार लेके आई है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके और पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। 29/12/2021 को जो एक्ट बना है, जो कानून बना है डायरेक्ट सेल के ऊपर, तो उसका आप हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारी भाषाओं में यहाँ अवेलेबल है। तो ये आपका दिख रहा होगा वेबसाइट, यहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और ये बहुत गुड साइन है। कल का जो हमारा ये आया है नोटिफिकेशन, ये जो 2016 में गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग पर आया था, वो एक दायरा बना दिया गया था। वो कानून नहीं था, एक तरह का दायरा था। एक समझिए डिसिप्लिन बना दिया गया कि ये इसी दायरे में रह के ये काम किया जा सकता है। बट जो 29/12 को यानी कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कानून बना दिया गया, डेट निर्धारित कर दिया गया कि इस डेट के अंदर पूरे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को, मतलब संस्थानों को, इसके बारे में सही जानकारी देनी पड़ेगी। सो एक एक करके मैं जल्दी जल्दी उसको डिफाइन करता हूं ताकि क्षेत्र में भ्रम का स्थिति नहीं पैदा हो। और गर्व है हमें कि भारत सरकार आज इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कानून लेके आई है। इसमें काम करने वाले डायरेक्ट सेलर का, इसमें काम करने वाली कंपनियों का, जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है, इस इंडस्ट्री के लिए कानून आए तो हमारे लिए इससे खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। सो मैंने डाउनलोड किया है इसका हिंदी वर्जन जो आपके सामने है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी हुई है। इसमें क्या क्या लिखा है मैं जल्दी जल्दी आपके साथ साझा करता हूं। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण मतलब सीधा बिक्री नियम 2021 को अधिसूचित किया है। मतलब एक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन जारी किया है। सीधी बिक्री वाले मौजूदा संस्थाओं को 90 दिन के भीतर इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार एक नियम बना दी है, कुछ नियम जो नीचे नोटिफिकेशन में दी है, इसको 90 दिन के भीतर लोगों को, मतलब काम करने वाले लोगों को और कंपनी को इसका पालन करना पड़ेगा। और सीधा बिक्री में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी साथ ले लिया गया है। मतलब वो भी सीधा विक्रेता है, हम भी सीधे विक्रेता हैं। क्या क्या पालन करना है? सीधे बिक्री वाली संस्था और सीधे विक्रेताओं, मतलब डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग पर काम करने वाली कंपनी, दोनों के पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम को प्रोत्साहन देना प्रतिबंधित है। ये कानून बन गया। मतलब पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम उसको कहते हैं जिसमें एक आदमी आता है, उसके नीचे 2 आता है, फिर उसके नीचे 4 आता है, फिर उसके नीचे 8 आता है, फिर उसके नीचे 16 आता है। मतलब एक तरीके का ऐसे
बनता जाता है। जो ऊपर आ गया उसके नीचे ऑटोमेटिक डबल डबल में आदमी लगते जाएंगे और ऊपर वाला आदमी सब दिन ऊपर रहेगा, नीचे वाला आदमी कभी ऊपर नहीं जा सकता है, वो वहीं का वहीं फंसा रहेगा, फिर वो अपने नीचे। तो ये पिरामिड स्कीम पर बैंड लगा है। दूसरा पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का हम लोगों ने परिभाषा जो गाइडलाइन आया था उसमें डिटेल दिया हुआ था। मनी सर्कुलेशन स्कीम का मतलब है क्या कि सीधे भारत सरकार ने ये नियम बनाया कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी आदमी को रिक्रूट करते समय, ज्वाइन कराते समय, ज्वाइनिंग के नाम पर किसी भी तरीके का कोई फ़ी नहीं लेगी। और इसके अलावा मनी सर्कुलेशन में वो चीज़ आया कि किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू के आधार पर कीमत होना चाहिए। यदि वैल्यू से ज़्यादा उसका पैसा उससे वसूला जा रहा है तो वो भी फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम के रूप में अंतर्गत आएगा। पिरामिड को क्लियर किया मैंने, मनी सर्कुलेशन, ये दोनों प्रतिबंधित कर दिया गया। और राज्य सरकार से कहा गया, राज्य सरकार सीधे विक्रेताओं और सीधी बिक्री वाली संस्था कंपनी की गतिविधियों की निगरानी अथवा पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करे। ये सीधे सब स्टेट को दिया गया है नोटिस। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सीधे बिक्री वाली संस्था और सीधे विक्रेताओं दोनों को बेहतर तरीके से कर्तव्य और दायित्व का निर्धारण करने का दायित्व दिया गया है। सीधी बिक्री वाली संस्था अपने सीधे विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर होने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायित्व होगी। इसमें एक सबसे जो अच्छा नियम बना वो ये बना कि टोटल कंपनी को 90 दिन का समय दिया गया और 90 दिन के अंदर ये कहा गया कि एक नोडल पदाधिकारी का नियुक्ति करे हर कंपनी। जो डायरेक्ट सेलर कोई भी चीज़ या सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है तो 90 दिन के अंदर यदि वो शिकायत कुछ कर रहा है तो उसके शिकायत का 90 दिन के अंदर निपटारा होना चाहिए। और वो जो शिकायत करता है उसके लिए एक टिकट नंबर या कंप्लेन नंबर इशू होना चाहिए और उसके देखरेख के लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। ये केंद्र सरकार का नियम है। बाकी जो पीछे कानून है वो लगेगा, जो मोटा मोटा इसमें बताया गया है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसको इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। ये मील का पत्थर साबित होगा इस इंडस्ट्री के लिए। इस इंडस्ट्री में समझिए कि एक नया पंख तो लग ही चुका था 2016 में गाइडलाइन आने के बाद। अब ये रॉकेट की गति से उड़ने वाली है, चूँकि अब ये कानून के पूरे दायरे में आ गई है। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर मनी सर्कुलेशन का काम करती थी और पिरामिड स्कीम के तरह लोगों को रातों रात करोड़पति अरबपति और सिर्फ कोड लगा देने से ही आपके घर पैसा आएगा, इस तरह के स्कीम को लेके आने वाली कंपनियां जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बदनाम करती है। क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बड़ा पवित्र, बड़ी महान और बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ बना हुआ एक इंडस्ट्री है, डिजाइन किया हुआ एक इंडस्ट्री है। बट 5000 कंपनी यदि हमारे यहाँ काम कर रही है उसमें 10, 20, 50 लोग गलत मंशा से आते हैं और फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। तो मेरे लिए, मेरे मानने से, और जो सही रूप में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, चूँकि हिंदुस्तान के संपूर्ण समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर है। और मेरा मानना है कि ये एक चमत्कार है। ये जो कल का नोटिफिकेशन है ये 4 चांद लगा देगा, ये सोने में सुगंध ला देगा, ये इंडस्ट्री को हरा भरा बना देगा। लोगों के अंदर बिलीव इतना पैदा होगा कि अब लोग के चल के आना हमारे यहाँ, हमारे इंडस्ट्री के तरफ शुरू करेंगे। सो जल्दी जल्दी मैं क्या क्या सरकार का मूल कहना है इसके माध्यम से। किसी भी पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या किसी भी ऐसी योजना प्लान का नामांकन करना सीधे विक्रेता व्यवसाय करने की आड़ में किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था में शामिल करना, यानी आप सीधे विक्रेता के नामांकन मतलब ज्वाइनिंग के नाम पर किसी तरह का कोई पैसा नहीं ले सकते हैं। पिरामिड स्कीम बंद होगा। जैसा पिरामिड बताया कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, मतलब वो एक ऐसे करके पिरामिड बनता जाए। जो जहां आ गया ऊपर, जो आ गया सो ऊपर आ गया, जिंदगी में वो नीचे नहीं आ सकता है और नीचे का आदमी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसको पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड स्कीम पर पूरा का पूरा बैन लग चुका है। सीधी बिक्री व्यवसाय की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम को बंद कर दिया गया। मनी सर्कुलेशन मतलब पैसा का लेन देन, ये बंद कर दिया गया। सीधी बिक्री करने वाली संस्था और सीधे विक्रेताओं द्वारा नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निगरानी करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को सीधी बिक्री वाले विक्रेता और सीधी बिक्री वाली संस्था की गतिविधियों की निगरानी या पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान की गई है। और उनको निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द एक आप सिस्टम बनाइए जिस सिस्टम से डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का निगरानी किया जा सके। नियम सीधी बिक्री वाली संस्थाओं के लिए कुछ दायित्व का निर्धारण करते हैं, जिसमें अन्य बात के साथ साथ शामिल किया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वो फॉर्म जो है
वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और एक डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जो जुड़ेगा उसका भी एक एग्रीमेंट आपस का होना चाहिए। ये कहा जा रहा है भारत के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक स्थान जो वेबसाइट बनेगा उस पर एक हेडक्वार्टर का पूरा लोकेशन, पूरा पता, एड्रेस उस पर डाला हुआ होना चाहिए। स्व घोषणा करें कि सीधी बिक्री वाली संस्था सीधी बिक्री के नियमों के प्रावधान का पालन किया है या किसी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में शामिल नहीं है। ये एक एफिडेविट देना होगा, मतलब अपना घोषणा डिक्लेरेशन देना होगा कि हम किसी तरह के पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम में नहीं आते हैं। अपने सीधे विक्रेताओं के साथ साथ उनके सामान या सेवाओं को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए अधिकृत करने हेतु एक पूर्व लिखित अनुबंध, समझौता का अनुबंध होना चाहिए जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो। मतलब एक डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच में जो लोग सर्विस बेचने का जिसको कंपनी अधिकार देती है उसके बीच और कंपनी के बीच एक न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष एक अनुबंध होना जरूरी है, लिखित अनुबंध होना जरूरी है, ये इनका कहना है। सुनिश्चित करें कि सभी सीधे बिक्री करने वाले विक्रेताओं के पास सत्यापित पहचान पत्र, मूल पते, केवल ऐसे सीधे बिक्री करने वाले विक्रेताओं के पहचान और दस्तावेज जारी करने हैं। मतलब जो भी कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को बहाल करेगी तो उसके लिए एक सत्यापित, उसके मूल पता पर, मतलब उसका जो एक्चुअल एड्रेस है उस एड्रेस पर आधारित उसको आई कार्ड होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार को बताया गया है। सीधे बिक्री करने वाले विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं, सेवाएं लागू कानून के अनुरूप हो। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और जो एंटिटी के ऊपर जो कानून बना है, मतलब संस्थानों के ऊपर जो कानून बना है, इसके अनुरूप होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करें, ये राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। अपने सीधे बिक्री करने वाले विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से के लिए मिलने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायित्व होगा, मतलब उसका शिकायत निवारण का गारंटी हो। प्रत्येक सीधी बिक्री करने वाली संस्था को अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट, सुलभ तरीके से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी। क्या क्या जानकारी प्रदान करनी होगी? सीधी बिक्री वाली संस्था का पंजीकृत नाम वहाँ पर होना चाहिए, किस नाम से रजिस्टर्ड है, संस्था का शाखा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पंजीकृत है, संपर्क विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, ईमेल पता होना चाहिए, फैक्स होना चाहिए, लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, उसके ग्राहक का सेवा क्या क्या है, सर्विस क्या क्या है, ये होना चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी, मतलब यही नोडल पदाधिकारी के मोबाइल नंबर शामिल है, ये होना चाहिए। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत के लिए एक टिकट संख्या, मतलब एक डॉकेट नंबर, कंप्लेन नंबर मिलना चाहिए प्रत्येक शिकायतकर्ता को, ताकि फिर से उसको बार बार परेशान ना होना पड़े। सिर्फ कंप्लेन नंबर बता के वो अप टू डेट जान सके कि हमारे शिकायत पर कितना काम हुआ है। रिटर्न, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसका रिटर्न का पॉलिसी, जो 30 डेज पॉलिसी है, वो सुनिश्चित होना चाहिए। रिफंड सुनिश्चित होना चाहिए। एक्सचेंज, मतलब अदल बदल सुनिश्चित होना चाहिए। वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र और ऐसी अन्य संबंधित जानकारी जो उपभोक्ताओं द्वारा सूचित निर्णय करने के लिए आवश्यक हो सकती है, ये सारा सुनिश्चित करने का दिया गया है उत्तरदायित्व राज्य सरकार को। उपलब्ध भुगतान तरीकों की जानकारी, ये बताया गया राज्य सरकार को कि भुगतान का जो जानकारी है वो जब चाहे तब सरकार उपलब्ध मांगेगी और वो कंपनी को उपलब्ध कराना पड़ेगा। उन भुगतान तरीकों की सुरक्षा, सिक्योरिटी क्या है कि चूंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो कई लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ्रॉड हो जाता है, वो बेच लेते हैं किसी और हैकर वगैरह को और फिर उसके ऑनलाइन जो भी पेमेंट का व्यवस्था है उससे पैसा ठग लिया जाता है। तो इसका सुरक्षा का गारंटी कंपनी को लेना पड़ेगा, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा देय शुल्क, उन तरीकों के तहत नियमन भुगतान रद्द करने की प्रक्रिया, मतलब डील कैंसिल करने का जो प्रक्रिया है वो, शुल्क वापसी विकल्प मतलब पैसा वापस करने का यदि कोई हो तो संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता की संपर्क की पूरी जानकारी, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। किसी भी सामान या सेवा की कुल कीमत एक आंकड़े में
जो उसके बैकअप मूल्य के साथ सभी अनिवार्य एवं स्वैच्छिक शुल्क दिखाते हो, उसमें डिलीवरी शुल्क, डाक हैंडलिंग शुल्क, वाहन शुल्क लागू, ये सारा का मतलब एक आंकड़ा अवेलेबल होना चाहिए कि कंपनी कितना सामान कहाँ ट्रांसपोर्टिंग में कितना खर्च हुआ, कितना पैकिंग में खर्च हुआ, डिलीवरी में कितना हुआ, ये हैंडलिंग में कितना खर्च हुआ, ये टोटल का टोटल आंकड़ा अवेलेबल होना चाहिए। खरीद से पहले के चरण में सही और पूरी जानकारी प्रदान करें ताकि खरीदार इस सूचना के आधार पर खरीद निर्णय ले सके। ये पहले ही बताना पड़ेगा कि कंपनी को कि ये हमारा प्राइस है, ये हमारा डिलीवरी शुल्क है, ये हमारा सर्विस शुल्क है, जो भी है वो पहले बताना पड़ेगा। कुछ धोखाधड़ी और क्या कुछ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये पारदर्शी बनाने के लिए कानून आया है। मेरे समझ से ये इंडस्ट्री इससे और ज़्यादा ग्रो करेगी और बहुत खुशी का दिन है ये जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। कोई भी सीधी बिक्री संस्था अपने व्यवसाय के दौरान या अन्यथा किसी भी समुचित व्यापार व्यवहार को नहीं अपनाएगी, अनुचित व्यवहार को नहीं अपनाएगी। किसी भी कानून के निर्दिष्ट आवश्यकता के अंतर्गत इसका पालन करना पड़ेगा। सीधी बिक्री संस्था के सभी उत्पाद कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत, मतलब जो कानून 2009 है विज्ञान अधिनियम का, उसके तहत जो घोषणा किया गया है उसके अनुसार टोटल उत्पाद का क्वालिटी होगा, मेजरमेंट होगा और कीमत होगा। ये सब उसमें उस अधिनियम के अनुसार पालन करना होगा। प्रत्येक सीधी बिक्री संस्था एक पर्याप्त शिकायत, वही शिकायत का निवारण तंत्र होना चाहिए, नोडल अफसर होना चाहिए, नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता, ऐसे अधिकारी के पदनाम सहित संपर्क विवरण प्रदर्शित करेगी ताकि कहीं से भी कोई उस नोडल पदाधिकारी से संपर्क करके अपना शिकायत दर्ज करा सके। ये वेबसाइट पर पूरा का पूरा देना पड़ेगा। शिकायत निवारण अधिकारी ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 48 कार्य घंटे के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करेगा। मतलब एक लिमिटेशन बना दिया गया कि 48 घंटे के अंदर आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ ये जानकारी देनी पड़ेगी। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। 1 महीने से अधिक की देरी के मामले में देरी के कारणों और शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी के यहाँ कोई शिकायत किया गया प्रोडक्ट को लेके, सिस्टम को लेके या सर्विस को लेके, तो 1 महीने के अंदर ये तय करना पड़ेगा और जो शिकायत करता है उसको लिखित में ये सूचना देना पड़ेगा कि आपका या तो सॉल्व हो गया या क्या कारण से नहीं सॉल्व हुआ, ये लिखित देना पड़ेगा। प्रत्येक सीधी बिक्री वाली संस्था एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। वही प्रत्येक कंपनी जो है एक नोडल अधिकारी सिर्फ और सिर्फ शिकायत निवारण के लिए स्थापित करेगी, ये कहा गया है। सीधी बिक्री करने वाली संस्था उपभोक्ता द्वारा कार्यालय या शाखाओं या प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से या तो व्यक्तिगत या डाक, टेलीफोन, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का एक सिस्टम तंत्र स्थापित करेगी, ये सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सीधी बिक्री संस्था अपने सीधे विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखेगी, उसमें उसका पहचान पत्र बहुत जरूरी है, पता प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और अन्य संपर्क जानकारी शामिल है, ये सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सीधी बिक्री करने वाली संस्था किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद के बाद उपभोक्ता द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर उसे किसी भी सीधे विक्रेता के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। जब लिख के देंगे तो कोई भी आदमी यदि अनुरोध करता है तो वो पूरा डिटेल डायरेक्ट सेलर का साझा करेगी, जिससे ऐसे उपभोक्ता ने खरीदी की है जो उसको प्रोडक्ट या सर्विस देने का वायदा किया था, उसका पूरा डिटेल कंपनी को अवेलेबल कराना पड़ेगा, जो आदमी प्रोडक्ट खरीदा है और जो आदमी सर्विस लिया है। तो ये उसका पूरा ईमेल आईडी वगैरह पूरा डिटेल कंपनी को जब चाहे ग्राहक वो उपलब्ध करा सकता है और कंपनी ग्राहक को ये कराएगी, ये सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सीधी बिक्री संस्था पर सुनिश्चित करेगी कि माल या सेवा के विपणन के विज्ञापन सामान या सेवाओं के वास्तविक विशेषताओं, पहुंच और उपयोग के शर्तों के अनुरूप हो। मतलब जो सेवा या जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो जो शर्त है उसमें जो क्वालिटी है ये पहुंच के अंदर मतलब सही होना चाहिए, शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। बहुत भ्रम फैला के आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस झूठ बोल के नहीं दे सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रमोट करके नहीं दे सकते हैं। एक्चुअल जो चीज़ है वही प्रदर्शित होना है। कोई भी सीधी बिक्री वाली संस्था परोक्ष रूप से स्वयं को उपभोक्ता के रूप में गलत रूप से प्रस्तुत नहीं करेगी। कोई सीधा विक्रेता या कंपनी
गलत रूप से मतलब भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकती है, भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती है, गलत प्रमोशन नहीं कर सकती है, अपने सामान या सेवाओं के बारे में समीक्षा भी जारी नहीं करेगी, या अपने किसी भी सामान या सेवा की गुणवत्ता या विशेषता को गलत रूप से प्रस्तुत नहीं करेगी। तो एक तरीके से ये बैंड लगा है। एक सीधी बिक्री वाली संस्था जो स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई वस्तु या सेवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है या गारंटी देता है, ऐसे सामान या सेवाएं प्रामाणिक है, ऐसे सामान या सेवाओं की प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी कार्रवाई में अपने दायित्व का वहन करेगी। कोई भी गारंटी वारंटी जो कुछ भी देना है उसमें यदि प्रमाण खोजा जाए तो वो प्रामाणिकता देनी पड़ेगी। दूसरे, इसके लिए अपनाई गई वितरण प्रणाली, एक सीधी बिक्री वाली संस्था अपने सीधे विक्रेताओं द्वारा अपनाई गई प्रथा, जो व्यवस्था है, जो प्लान है, निगरानी करेगी और सीधे विक्रेताओं के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के माध्यम से इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। मतलब एक कंपनी जब एक डायरेक्ट सेलर को बहाल करेगी, वो जो सर्विस और प्रोडक्ट किसी को प्रोवाइड करेगा, तो उस दोनों के बीच में एक लिखित बाध्यकारी कानूनी एक अनुबंध होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सीधी बिक्री वाली संस्था सभी सीधे विक्रेताओं की पहचान के लिए प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड बना के रखेगी, जिससे सीधी बिक्री वाली संस्था द्वारा डिलिस्ट मतलब उनको निकाले जाने का ऐसा सूचना अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी डायरेक्ट सेलर को हटाया गया है या कोई जानकारी डिलीट किया गया है किसी कारण से, तो उसका भी रिकॉर्ड जब सरकार चाहेगी तब देख सकती है, वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सीधे बिक्री वाली संस्था सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनेगी। जितना भी हेल्पलाइन मतलब करने वाली कंपनी है, वो भारत सरकार का जो एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर रजिस्टर्ड होगा सारा का डिटेल। ये नियम सीधी बिक्री करने वाली विक्रेताओं के लिए कुछ दायित्व प्रदान करती है, जिनमें अन्य बात के साथ साथ ये शामिल है। कुछ दायित्व दिया गया है। ये दायित्व क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि ये ऐसी संस्था किसी भी सामान या सेवाओं की बिक्री या बेचने की पेशकश करने के लिए सीधे बिक्री वाली संस्था के साथ पूर्व लिखित अनुबंध हो, मतलब बेचने वाले जो डायरेक्ट सेलर है उसके साथ एग्रीमेंट हो। ये ऊपर बता ही दिया गया है। मूल चीज़ जो इसमें है वो आपको ये ऊपर में सारा परिभाषा दिया गया और उसी को मूल करके पॉइंट वाइज नीचे दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में जानकारी रखना है कि एक तो ये हो गया कि नोडल पदाधिकारी का बहाली होगा, शिकायत निवारण होना चाहिए, भ्रामक प्रमोशन नहीं होना चाहिए, गलत प्रमोशन नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर पूरा जो भी बताया गया है वो सरकार के यहाँ पूरा दस्तावेज जमा करना है। और पिरामिड स्कीम बैंड हो गया है, मतलब कोई एक के बाद दो के बाद चार, जो ऑटो मोड में लोग कहते हैं कि आप सिर्फ आईडी लगा दीजिए, बाकी आपके नीचे नेटवर्क कोई भी जोड़ेगा तो वो आप ही के नीचे अभी के समय आएगा। तो ये पिरामिड स्कीम है, ये नहीं होना चाहिए, इसको बैंड किया गया है। दूसरा, मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, न ज्वाइनिंग में होना चाहिए, न किसी तरीके का लेन देन पैसा का होना चाहिए। तो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो पहले था उसको नियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया, नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। कुछ और बिंदु है, जैसे जब तक प्रस्ताव की अवधि और कीमत स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में नहीं बताई गई, कीमत को उचित अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। स्पेशल प्राइस जो है वो एक लिमिट टाइम के लिए यदि दिया जाता है तो उस अवधि तक उसको बनाए रखने की गारंटी देनी होगी। एक सीधी बिक्री वाली संस्था या सीधे बिक्री वाली विक्रेता निम्नलिखित नहीं करेगा, मतलब किसी तरीके का कोई कपटपूर्ण छलपूर्ण व्यवहार या बहुत हाईलाइट करने का कोशिश नहीं करेगा। तो ये पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम, ये सब को बैंड कर दिया गया पूरी तरीके से। और एक दायित्व दिया गया, नोडल पदाधिकारी शिकायत निवारण के लिए स्थापित करने का आदेश दिया गया, पूरा डाटा रखने का आदेश दिया गया। एक सेल्फ डिक्लेरेशन 90 दिन के अंदर भारत सरकार के यहाँ जमा करना होगा, ये सारे संस्था को बोला गया है। तो जो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आया कि अब करोड़पति का सपना दिखाना बंद करना पड़ेगा, अब ये मेंबर नहीं बना सकते हैं, भ्रामक तरीके से जो दिया जा रहा है हेडलाइन, इसको देखने के बाद एक भ्रम का स्थिति पैदा हो गया था, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। 2016 में जिस तरीके से गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाया, एक बाउंड्री वॉल बनाया, एक तरीके से कहा जाए तो एक अनुशासन बना के दिया था, आज वो अनुशासन कानून में परिणत हो गया, एक्शन आ गया उस पर। सारा का सारा एकदम राज्य सरकार को निर्देश दे दिया गया, 90 दिन का टाइम लिमिट कर दिया गया। बाकी जो कुछ भी रिटर्न पॉलिसी है, शिकायत निवारण है, मनी बैनिंग एक्ट है, पिरामिड स्कीम है,
ये सारा चीज़ पर बिल्कुल बैन लग गया है। तो ये मान के चलिए कि ये एक नया युग है। ये जो नोटिफिकेशन है 29/12/2021 का, ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है और ये हमारे बिजनेस के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है। और ऐसे भ्रम में नहीं आना है कि हेडलाइन में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। ऐसे न्यूज़ को ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए, चूँकि डायरेक्ट सेल को अभी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में समझते नहीं है कि क्या है इसका परिभाषा, क्या है इसका नियम, क्या है कानून, तो एक भ्रम का स्थिति फील्ड में पैदा हो गया था। कई लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, सर क्या हो गया, क्या डायरेक्ट सेलिंग पर बैन लग गया, क्या डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगी, क्या डायरेक्ट सेलिंग पर कुछ अलग सा शिकंजा कस दिया गया। तो भाई ये बिल्कुल समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग के रास्ता को अब एकदम हाईवे बना दिया गया है और अब उड़ेगी, ये चलेगी नहीं, उड़ेगी, पूरा कानून के दायरे में है, एकदम पूरा व्हाइट। तो ऐसे भी पहले से था, अब ये कानून बन के और व्हाइट हो गया। तो ये उत्साह का, उमंग का और खुशी मनाने का दिन है आज। और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए वेबसाइट है, किसी भी भाषा में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से आपको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी सब में आपको अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए और फिर लोगों को बताइए, खुशी मनाइए। हम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में हैं और बहुत इधर उधर जो हो रहा था, जिन चंद लोगों के वजह से, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कहूँगा, जिन चंद लोगों के वजह से, इंडस्ट्री वालों के वजह से, जो ये इंडस्ट्री का खूबसूरती लोगों को नहीं दिखता था, एक आदमी के गलती का सज़ा 5,000 को दिया जाता था। तो तरह तरह का जो ये आरोप प्रत्यारोप और गलत धारणा लोगों ने बना रखा है अपने मन में, ये चंद गलत लोगों की वजह से है। ये 90 दिन में जो भारत सरकार ने ये एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि 90 दिन के अंदर टोटल डिक्लेरेशन और ये जो भी पॉइंट दिया गया है इसको सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। तो मान के चलिए कि 90 दिन ही अब ये गंदगी इस इंडस्ट्री में रहेगा। 90 दिन के बाद सारी गंदगी छट के बाहर हो जाएगी। स्वच्छ इंडस्ट्री हमारे सामने है और आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही बेहतर है और हम लोग भी पूरे जम के लगे हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में इस इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 कारोबार करने वाली देश बनेंगे। हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। यहाँ भाईचारा होगा, धर्म नहीं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। जो इस इंडस्ट्री का खूबसूरती है, सब चीज़ मिलेगा। तो आज की वीडियो को मैं विराम दे रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए, कम समय में ज़्यादा सफलता के लिए छोटा छोटा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाला जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स मिशन 100 डायमंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जानकारी अप टू डेट आपको मिलता रहे, सही जानकारी मिले, एक्चुअल जानकारी मिले, सही नॉलेज मिले, सही स्किल मिले और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के डायरेक्ट सेलर आत्मनिर्भर बने। क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ सहयोग हजारों ऊपर के लोगों का मिलता है एक आदमी को और हजारों नीचे के लोगों का मिलता है। और यही एक निगेटिविटी है कि इस सहारे की वजह से एक आम कार्यकर्ता, एक डायरेक्ट सेलर कहीं ना कहीं निर्भर हो जाता है। कई बार शिकायत करता है इधर उधर, अगल बगल, अपलाइन सपोर्ट नहीं, डाउनलाइन का सपोर्ट नहीं, मतलब कई तरह का बात करता है। सो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने जा रहा हूं और मेरा ये उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आत्मनिर्भर डायरेक्ट सेलर बनाया जाए, जिसको किसी के सहायता की, किसी के मदद की आवश्यकता नहीं हो, अपने पांव पर चले, खुद से सीखे, जिंदगी में नंबर 1 बने, कम से कम समय लगे, कम से कम स्ट्रगल करना पड़े और बड़ा अचीवमेंट लेके आए अपने दम पर चल के। वो सारा स्किल स्टेप बाय स्टेप आपको इस यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे करके डाला जाएगा, आपको अप टू डेट किया जाएगा, आपको मजबूत किया जाएगा, आपको टॉप बनाया जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। सो एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट दें और अपने टीम को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो अपनी बात मैं विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।